सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया पाठ 14 जिसका नाम है प्रत्यय यानी कि सफिक्स। देखिए हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उपसर्ग, जिसमें हमने देखा था कि शब्दों को मूल शब्द के आगे लगाया जाता था, लेकिन अब इसमें पढ़ने वाले उसका उल्टा। चलिए शुरू करें। देखो पढ़िए और समझिए। चित्र में बच्चों पहला चित्र आपको दिया है पढ़ जमा आई, ठीक है। तो क्या बनेगा पढ़ाई। इसी प्रकार से फल जमा वाला तो बनेगा फल वाला, ठीक है ना। यानी कि पीछे कोई शब्द तो जुड़ा है ना। देखो पहले चित्र के नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ शब्द लिखा है ना, जिसमें आई प्रत्यय लगकर बच्चों पढ़ाई बन गया। इसी प्रकार दूसरे में देखो फल है, फल में हमने वाला लगा दिया तो बन गया फल वाला, ठीक है। देखिए इसकी आप परिभाषा, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रत्यय के भेद यानी कि काइंड ऑफ सफिक्स। देखो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला यहाँ पे कृत प्रत्यय और दूसरा है तलित प्रत्यय, ठीक है। देखो कृत प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि सिल जमा आई तो सिलाई, पढ़ जमा आकू तो पढ़ाकू, ठीक है। देखो यहाँ पर सिल और पढ़ क्रियाएं हैं। सिल क्रिया में आई प्रत्यय जोड़ने से यह सिलाई बन गया है, और इसी तरह बच्चों पढ़ में आकू जोड़ने से बच्चों ये पढ़ाकू बन गया, ठीक है। कृत प्रत्ययों के सहयोग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों ने हम, कृदंत। आइए अब कुछ प्रत्ययों से बने शब्दों को पढ़ें। बच्चों पहला शब्द है हार, और हमने मूल शब्द लिया होनी या फिर पालना, तो बनेगा यहाँ पे होनहार या फिर पालनहार। अगला क्या, अक्कड़, मूल शब्द है भूल या फिर घूम, तो बनेगा भुलक्कड़ या घुमक्कड़। फिर है आई, तो ये पढ़ और चढ़, मूल शब्द बनेगा पढ़ाई और चढ़ाई। अगला है आवट, तो सज और लिख बनेगा सजावट और लिखावट। दार से बनेगा देखो खरीद और किराए खरीद और किराए, इसमें क्या मूल शब्द बनेगा इसका खरीददार और किराएदार, ठीक है। अगला क्या है आवा, तो यहाँ पे मूल शब्द है भूल या फिर छल, तो ये बनेगा भुलावा या फिर छलावा। फिर है आहट, ये इसमें देखो मूल शब्द है घबरा या फिर जगमगा, तो बनेगा घबराहट और जगमगाहट। इसी प्रकार आ है, इसमें देखो क्या है देख या फिर झूल, तो बनेगा देखा और झूला, ठीक है। बाकी के ये आप पढ़ेंगे। दूसरा आता बच्चों तदित्य प्रत्यय। आइए वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, उन्हें तदित्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि लोहा जमा आर तो बनेगा लोहार, ठीक है। फूल जमा दान तो फूलदान, ठीक है। यहाँ पर बच्चों लोहा तथा फूल ये संज्ञा शब्द हैं, इनमें आर और दान प्रत्यय लगाकर हमने तदित्य प्रत्यय बना लिया, ठीक है। आइए आप तदित्य प्रत्यय से बने शब्दों को पढ़ लेते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो प्रत्यय आपको दिया है आने, इसमें मूल शब्द हमने लिया देवर या फिर नौकर, तो बनेगा आपका निर्मित शब्द देवरानी या फिर नौकरानी। बच्चों हमने अगला लिया एक मूल शब्द है धर्म और नगर, तो बनेगा धार्मिक और नागरिक, ठीक है। फिर है आ, तो ये बनेगा आपका मूल शब्द भूख और प्यास, तो ये होगा भूखा और प्यासा। फिर है एरा, मूल शब्द है चाचा और मामा, तो बनेगा चचेरा और ममेरा। इसी प्रकार से ईया है, मूल शब्द है लोटा या और डिबिया, लोटा और डिब्बा, तो बनेगा लुटिया और डिबिया, ठीक है। इसी प्रकार से है ई, इसका बच्चों हमने मूल शब्द लिया खुश और लालच, तो बनेगा खुशी और लालची, ठीक है। बाकी क्या आप पढ़ेंगे, है ना। अब आते हैं अरबी फारसी के तदित्य प्रत्यय। आइए से पढ़े बच्चों। प्रत्यय इसमें है आना, मूल शब्द हमने लिया रोज या फिर साल, तो बनेगा रोजाना या फिर सालाना। फिर है मंद, तो ये अक्ल या फिर दौलत, मूल शब्द बनेगा अक्लमंद या फिर दौलतमंद। फिर है बच्चों प्रत्यय गार, तो बनेगा देखो मूल शब्द हमने लिया है मदद या फिर गुनाह, तो बनेगा मददगार या फिर गुनाहगार, ठीक है। अगला है दार, तो इसमें मूल शब्द चौकी या फिर रिश्ता, तो बनेगा चौकीदार या फिर रिश्तेदार, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ जो कि पूरा हो चुका है। आइए अब हम दोहराते हैं जो अभी हमने इस पाठ में पढ़ा है सीखा है। आओ दोहराएं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया और धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित्य प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को अच्छे से याद कीजिए और उपसर्ग और प्रत्यय को दोनों को फिर से पढ़िए, ठीक है ना। और दोनों के अभ्यास के प्रश्नों को भी अच्छे से कीजिए बच्चों, बहुत आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय।